दो मित्र थे, दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक मित्र तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तो उसने सोचा घर में जो सोना चांदी है उसको अपने मित्र के घर रख दूं और हम पति पत्नी तीर्थ यात्रा करके लौट कर आएंगे तो मेरा मित्र सुरक्षित रखेगा, वापस देगा। सोना चांदी रख कर चले गए। तो कैसे रखा? एक पाइप थी मोटी, उसके अंदर भर दिया और दोनों तरफ से बंद कर दिया और रख दिया। तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गई। किसी का मन कब बदल जाता है, किसी का मन कब बिगड़ जाता है, कौन ईमानदार कब बेईमान बन सकता है, कुछ पता नहीं। पति पत्नी तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। 2 महीने के बाद लौट कर आते हैं। सबसे पहले अपने मित्र के घर जाते हैं और मित्र से कहते हैं मेरा सामान वापस कर दो। मित्र कहता है ये घर आपका है, जाओ, आपने जिस कमरे में जहां रखा था वहां से उठा लो जाकर। वो गए और सामान वही रखा था। बड़े खुश हुए देखकर, लेकिन जब उठाया तो मन में झटका लगा, क्योंकि उस सामान वजन था वो हल्का हो गया। सोना चांदी से भरा था। तो उन्होंने खोल कर देखा तो उस पाइप के अंदर सोना चांदी नहीं था, उसमें चूहों की लैट्रिन भरी थी। अरे सोना चांदी गायब, चूहों की लैट्रिन भरी और ढक्कन बंद। तीर्थ स्नान की सारी खुशियां उड़ गईं, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई निकल गई। तुम्हारे घर कोई ठग आता है और कहता है सोना चांदी सब दोगुना कर दूंगा। कितनी महिलाएं सब निकाल कर दे देती है। बहुत भोली है महिला। अगर ये दुगना कर सकता है तो अपने घर का ही सोना दुगना कर लेता, तुम्हारे पास क्यों आता? छोटी सी बुद्धि से विवेक कर लो, थोड़ा सोच लो। ये दुगना नहीं करेगा तो पूरा खत्म करेगा। ऐसे ऐसे ठग समाज में घूम रहे। कितने लोग साधु भेष में भी ठग घूमते हैं, भक्तों को ठग लेते हैं। भगत के घर जाएंगे, बोलेंगे हम असंग साहिब के शिष्य, तुम्हारा प्रोग्राम करा देंगे, 35,000 दे दो, 35,000 में हो जाएगा। भगत सोचता है अरे यार 35 में सस्ता हो रहा, दे दो। दे दिया, वो रफू चक्कर हो गया। फोन गुरु के पास आया कि मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, 35,000 जमा कर चुका हूँ। हमने किसको दिया? यहाँ तो कुछ अता पता नहीं। बोले आप ही का चेला आया था। मैंने कहा मैं तो कोई चेला भेजता ही नहीं। 35,000 ले गए। साधु भेष में भी बहुत से लोग ठग का काम कर रहे हैं। इसलिए साधुओं के सम्मान का ग्राफ गिरता जा रहा है, नेताओं का ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि नेता घोटाला खूब करते हैं। ईडी का छापा पड़ता है, 300 करोड़ नोट निकलता है। कमाल है। अरे मुझे 2 करोड़ दे दे तो आश्रम बना लूं अयोध्या में। 300 करोड़ आखिर सरकार सब ले गई। और वही नेता मंच पर आएगा तो 100 रुपये दान नहीं देगा ना, यहीं से माला ले लेगा, कहीं फटा पूरा ना पहना देगा, और यहीं से बोल देगा
साहेब 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 बड़ा बेईमान है। अब फंस गया, बेहोश से पकड़ा गया। अच्छा हुआ पकड़ गए तो कम से कम यहाँ के कर्म का दंड यही मिल गया, अन्यथा परलोक में दंड भोगते क्या फायदा, निपट गए यही। ठगों से बचो। कितनी कंपनियां आती हैं तुम्हारे धन को 3 महीने में दुगना करती, तुम लालच में फंस जाते, मूलधन भी खो देते, उनके लालच में मत फंसो। रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश करने वाले लोग रातों रात करोड़पति तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन सवेरा होता है तब तक वो रोडपति हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए ये लालच भी छोड़िए, धीरे धीरे उन्नति करिए, धीरे धीरे विकास करिए। और धन कितना ही हो जाए, अगर मन नहीं भरा तो धन तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता है। मन तो संतोष के धन से ही तृप्त होता है। मन सोना चांदी के धन से, रुपयों के धन से कभी तृप्त नहीं होता है। और जिसका मन संतुष्ट नहीं है, विश्व की संपत्ति का मालिक बन जाए तो भी वो कंगाल ही है, कंगाल ही है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्यागे ही रक्षणम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह युवाम बसाम। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाओ सिद्धोपि च कर्तापि न निबद्धते। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। संत हो या गृहस्थ हो। आज हमारे पास में फोन आया मथुरा वृंदावन से, श्री ब्रजेश सिंह जाट। तो जहां पर सत्संग उन्होंने कराया था, सुपर पंडाल लगाया था, 100 फीट चौड़ा, 35 फुट ऊंचा, 300 फीट लंबा, बीच में कोई नहीं खंभा, ऐसा पंडाल लगाया, वाइट पूरा। हमारे साथ में 2 पंडाल, ये तो पाइप पंडाल है, 4 घंटे में लगता है, 4 घंटे में चला जाता है। वो पंडाल 6 दिन में लगता है, 4 दिन में उतरता है, और 3 दिन सत्संग होता, 13 दिन लग जाते हैं उसमें। 1 महीने में 2 ही प्रोग्राम करते, उसे सुपर पंडाल बोलते हैं। उसमें दोगुना खर्चा भी आता है, इसमें सिंगल खर्चा। ये ऐसे है जैसे चाय कम दूध लगता है, वो ऐसे है जैसे रबड़ी डबल दूध लगता है। तो उस पंडाल की जगह पर वो बैठ गए जाकर, और बोले आज जब तक गुरुदेव से बात नहीं हो जाएगी घर जाऊंगा ही नहीं। मैं पद यात्रा में था, सुबह सुबह 3-4 किलोमीटर की पद यात्रा, लौटा। मेरे संत से उन्होंने कहा कि गुरुदेव को याद दिलाओ, बैठा रहूँगा यहीं पर। अब वो मथुरा वृंदावन में बैठा है और मैं अंता में बैठा, और मुझे पता भी नहीं कि मेरा भक्त वहाँ बैठा है, और मिलिट्री का अफसर रिटायर हो चुका। देखिए ये मन के तार, बिना तार के भी मन जुड़ा रहता है। मैंने सोचा मोबाइल जरा देख लेता, देखा मिस कॉल लिखा है ब्रजेश सिंह, तुरंत किया। वो इतना हंसा, इतना हंसा, बोले बैठा ही था ध्यान लगाकर, आज दिन भर बैठा रहूँगा, रात भर बैठा रहूँगा, कभी तो प्रभु याद करेंगे। बहुत हंस हंस कर सुनाया सब कहानी। बोला बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। बोले यहाँ इसलिए बात कर रहा हूँ, घर में बहुत पचड़ा लफड़ा रहता है, कोई थाली बजाता है, कोई कुछ चप्पल खटखटाता है, शांति से आपसे बात कर रहा हूँ। 6 महीने में एक बार गुरुदेव आशीर्वाद दे दिया,
प्रोग्राम फिर से आपका होगा यहाँ पर। प्रोग्राम कराने से सत्संग के शब्द एक महिला को भी महान बनाते हैं। पुरुष में पुरुषोत्तम का जन्म हो जाता है, नारी में नारायणी प्रकट होती है। और याद रखना, सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे मन के मैल को धुल सकता है, बाकी मन को निर्मल करने वाला कोई नहीं। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। तो मित्र जब उस पाइप को खोलता है तो उसमें देखता है चूहों की लैट्रिन भरी है। हिंगवाष्टक गोली जैसे। मन में बड़ा धक्का लगा कि ये सोना चांदी 2 महीने में चूहे की लैट्रिन बन गया, क्या बात। लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। बुद्धिमान वो है जो हर समस्या को किसी से कहता नहीं, सह लेता है और समय का इंतजार करता है। चूहों की लैट्रिन से भरी हुई पोली पाइप को ढक्कन बंद करके अपने घर ले जाता है। पति पत्नी रात में सोचते हैं तीर्थ यात्रा तो हो गई लेकिन बर्बाद हो गई, पूरा सब सोना चांदी चला गया। मित्र धोखा दे दिया, ठग लिया। शत्रु का मारा बच सकता है लेकिन मित्र का मारा बच नहीं सकता है। इसलिए याद रखना, जिससे मित्रता करो, अगर बीच में कोई डिस्टर्ब हो तो मीठे मीठे दूर हो जाओ, लेकिन उससे शत्रुता मत करो। मित्र को शत्रु मत बनने दो, दूर हो जाइए गम खाकर। क्योंकि मित्र की वह दशा है, घर का भेदी लंका ढावे। वो विभीषण जैसे लंका में आग लगा देगा, लंका को भस्म करने में मदद करेगा। सबसे पहले तो मित्रता करना है तो अपने माता पिता से मित्रता रखो, अपने सास को सखी बनाओ और अपने गुरु को मित्र बनाओ। अर्जुन कहते थे, हे कृष्ण तुम मेरे भगवान भी हो, तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे गुरु भी हो और तुम मेरे साले भी हो, तुम मेरे सारथी भी हो और तुम मेरे जन्म जन्म के साथी भी हो। हे कृष्ण तुम में भगवान का रूप भी दिखता है, मित्र का रूप भी दिखता है और तुम में हमें जो जो जरूरत है सब रूप दिखाई दे जाता है। माता पिता से बढ़कर तुम्हारा हितचिंतक कोई मित्र नहीं हो सकता है, और गुरु से बढ़कर तुम्हारा कोई सखा नहीं हो सकता है, और सासू से बढ़कर के तुम्हारा कोई संरक्षक सखी नहीं हो सकती है, और बहू से बढ़ करके तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इनके साथ प्रेम बढ़ाइए। मित्र अपने घर गया, पति पत्नी दोनों बैठकर रोते हैं कि क्या दुर्भाग्य है, तीर्थ स्नान का यही फल मिला, सोना चांदी चूहों की लैट्रिन बन गया। ये क्या हुआ हमारे साथ, हे भगवान तूने क्या किया। तो पति ने अपनी पत्नी को समझाया, रो मत, न हम रोए न तुम रो, थोड़ा समय का इंतजार करो, जो होगा होगा, सह लो, गम खा लो। रोने से समस्याएं हल नहीं होती हैं, रोने से समस्या हल करने की बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए याद रखना, जब समस्या प्रबल हो तो जोर से ठहाका मारकर हंसो। जब 2 राक्षसों ने आकर के भगवान कृष्ण को घेर लिया और राक्षसों के मुंह से आग निकल रही थी, तो कृष्ण उनके सामने ठहाका मारकर हंस रहे थे, हा 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 हा। ग्वाल वाल घबरा रहे थे, राक्षस मार डालेंगे कृष्ण को,
कृष्ण ने दोनों राक्षसों को लात मारकर उठाकर पटक कर मार डाला और अपनी गायों को बांसुरी बजाकर वापस बुला लिया। सब समझ गए अब अवतार हो चुका है गोकुल वृंदावन में, अब भगवान का असर है। हंसना भगवान का गुण है, मुस्कुराना राम का गुण है, खुश रहना कबीर का गुण है और शांत रहना स्वामी महावीर और महात्मा बुद्ध का गुण है। और रोना धोना ये आप जैसे टेंशन में रहने वाले लोगों का दुर्गुण है। रोना धोना मत करिए, हंस करके जिंदगी जियो, जो होगा देखा जाएगा। घबराने की कर्ज में डूब जाओ तब भी घबराना मत। कर्ज बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो। कर्ज एक दिन अदा हो जाएगा। हिम्मत मत हारो, आत्महत्या मत करो। पति पत्नी दोनों दुखी होकर समय गुजार रहे हैं। 6 महीने बीत गए, धीरे धीरे बेटे के विवाह का समय आ गया। अपने मित्र के पास गए, बोले मित्र हमारे बेटे का विवाह है, तो दूल्हा के साथ में सहबेला की जरूरत है, तो आपका जो बच्चा है वो सहबेला बन जाए और पीनस में बैठ जाएगा, डोली में सहबेला बन करके शोभा बढ़ जाएगी। जैसे राम के साथ लक्ष्मण, ऐसे आपका बच्चा मेरे बेटे के विवाह में सहबेला बनेगा। अरे ये तो आपका ही बेटा है, ले जाओ इसको। ले गए, बारात चली गई, बारात हो गई, शादी हो गई, लौट कर आए, रास्ते में आंधी आ गई, वो सहबेला कहीं हवा में उड़ गया और जब देखा तो वहाँ बंदर मिला, एक बंदर का बच्चा। तो उस बंदर के बच्चे को लेकर आए और अपने मित्र के घर बंदर के बच्चे को लेकर गए। उन्होंने कहा ये क्या, मेरा बच्चा कहाँ? बोले वायु देवता आए आंधी तूफान लेकर आपके बच्चे को उड़ा ले गए और बच्चे का रूप बदल कर बंदर छोड़ गए, तो ये आपका बच्चा बंदर है, ले लो। अब वो मित्र संकट में फंस गया। वो बंदर से पूछता है बेटा तुमको क्या हो गया? तो बंदर अपने सिर पे हाथ धरता था कि जो भाग्य में लिखा था वही हुआ मैं तो बंदर हो गया। वापस लौट गए। पति पत्नी सलाह करने लगे, जो हमको ठगा था भगवान ने आंधी में उसका बेटा उड़ा लिया, बंदर छोड़ गए, बेटा बंदर हो गया, भोगे वो भी दुख। अब बहुत दुखी हो, मन में सोचता एक ही बेटा था वो बंदर हो गया, ये सोना चांदी भी उसका क्या होगा। फिर अपने मित्र के घर गए उस बंदर को लेकर, बोले मेरा बेटा बंदर हो गया, ये किसी तरह से क्या मनुष्य का बालक बन सकता है। तो मित्र ने कहा एक काम है, मैं वायु देवता का ध्यान लगाऊंगा और जहां पर आंधी आई थी वहीं इस बंदर को लेकर जाऊंगा और फिर वायु देवता से पूछूंगा क्या कोई उपाय है। बोले पूछो, जाओ ले जाओ। लेकर गए उसी स्थान पर जहां आंधी तूफान में बच्चा उड़ गया था। लौट कर आए, मित्र से मिले, बोले हाँ वायु देवता ने ये कहा है यदि चूहे सोना चांदी जो खा चुके हैं वही वापस लौटा दे तो उनका बेटा फिर बंदर से मनुष्य बन सकता है, ये वायु देवता ने कहा। तो मित्र बोला अरे वो तो घर के चूहे हैं, पहचान वाले चूहे हैं, अपने खास चूहे हैं, हम निवेदन करेंगे जरूर लौटाएंगे। कल आइए आप, रात में निवेदन करता हूं। रात में निवेदन किया, चूहे मान गए कि हम सोना चांदी लौटा देंगे। वो पाइप लेकर के सवेरे आया जिसमें चूहों की लेटरिन भरी थी। बोले क्या कहा चूहों ने? बोले घर के चूहे थे, मान गए, वे सोना चांदी लौटा देंगे, आप पाइप दे दो। पाइप दे दिया,
लेटरिन फेंक दिया उसकी निकाल कर, सोना चांदी भर दिया, कहा ये पकड़ो। बोले अब आपका बेटा मैं ले जाता हूँ। ले गया बंदर को, तो बंदर को थोड़ी देर के बाद 2 घंटे के बाद लौटा, तो बेटे को लेकर लौटा, कहा ये रहा बेटा आपका। तो उसने पूछा, मित्र ने, क्या बेटा बंदर हो सकता है? क्या बंदर फिर से बेटा हो सकता है? ये सच है? तो उसने कहा आप बताओ, क्या चूहे सोना चांदी ले सकते हैं और ले करके लेटरिन इसमें भर सकते हैं? और क्या सोना चांदी वापस लौटा सकते हैं? अगर वो सच है तो ये सच है, वो झूठ है तो ये झूठ है। बोले तो अपना अपना समझ लो। बोले हम सब समझ गए, हमारा सोना चांदी वापस मिल गया, जय बजरंगबली। ये ठगों की कहानी, ठग जाने ठग ही की भाषा। कोई हवा में बच्चा नहीं उड़ा था, बच्चे को छिपाया गया था, बंदर के बच्चे को लाकर रख दिया गया था। सोना चांदी चूहों ने नहीं लिया था, सोना चांदी उस मित्र ने ले लिया था, उसमें चूहों की लेटरिन भर दिया था। ऐसे ठगों से बचो, सावधान रहो, ये झंझट में मत पड़ो।